हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय, जो कि एनसीईआरटी किताब का 7वां अध्याय है। इससे पहले हम जैव प्रक्रम का पढ़े थे 6ठा चैप्टर में, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय। तो ये नियंत्रण और समन्वय को समझने के लिए हम समझते हैं कि किस प्रकार ये नियंत्रण और समन्वय कार्य करता है। यानी कि एक एग्जाम्पल लेते हैं नियंत्रण और समन्वय के लिए। तो जैसे कि हम कहीं जा रहे हो, जब हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से सांप को देख लेते हैं, तो क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं। कभी सोचिए कि हम लोग क्यों रुक जाते हैं? तो ये इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को। तो ये क्या होता है, जैसे कि हम किसी सांप को देखें, जैसे ही सांप को देखे तो देखने का काम किया, आंख काम किया, और आंख क्या किया, हमारा दिमाग को मैसेज किया, यानी कि ब्रेन को मैसेज किया कि वहां पे सांप है। दिमाग तुरंत हमारे शरीर को कंट्रोल किया और पैर को बोला रुक जाने के लिए, और पैर क्या किया, रुक गया। यानी कि आंख से जो मैसेज दिमाग को गया, फिर दिमाग जो पैर को मैसेज किया, उसको हम लोग बोलेंगे समन्वय। और जो मैसेज पाने के बाद पैर हमारा रुक गया, यानी कि कंट्रोल हो गया, यानी रुकने का जो कार्य हुआ वो कंट्रोल हुआ। तो ये समन्वय और नियंत्रण इसी को कहते हैं। तो हम इस चीज को देखते हैं कि हमारे शरीर में ये समन्वय और नियंत्रण को कार्य को करने के लिए कौन काम करता है। तो ये करता है रिसेप्टर, यानी कि ग्राही। हमारे शरीर में 5 ग्राही हैं, यानी कि 5 रिसेप्टर है जो कि कार्य करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 होती है, जिसे कि हम छू के, सूंघ के, देख के और स्वाद से टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि वो क्या है। तो ये चीज़ को तो हम पहले भी जानते हैं, लेकिन ये चीज़ को देखते हैं कि सेंस ऑर्गन किस तरह से रिसेप्टर का कार्य करता है दिमाग तक बात पहुँचाने के लिए। तो वो देखिए, सबसे पहले हो गया आँख। तो आंख से हम किसी चीज को देखें, यानी कि सांप को कौन देखा, आंख देखा। तो आंख क्या किया, दिमाग को मैसेज किया, और दिमाग जो होता है फिर हमारे शरीर को मैसेज कर किया, पैर को मैसेज किया कि रुक जाना है, तो रुक गए। एक चीज हो गया। दूसरा बात हो गया हमारा, फिर आ गया नाक। अगर घर में कोई टेस्टी खाना बना रहा हो तो पता चल जाता है कि बहुत टेस्टी है। कैसे पता करते हैं, क्योंकि सूंघते हैं, नाक हमारा सूंघ लेता है कि घर में बहुत टेस्टी खाना बन रहा है। तो किचन का स्मेल अगर हॉल तो आता है तो पता चल जाता है। तो ये हो गया सूंघने का काम। तीसरा चीज क्या होता है कि टेस्ट, यानी कि हम लोग जीभ से टेस्ट करके बता सकते हैं कि खाना गर्म है या मतलब गर्म है या ठंडा है, या टेस्ट कैसा है, यानी खाने का टेस्ट किस प्रकार का है वो हम लोग टेस्ट करके बताते हैं। यानी कि जीभ जो है हमारे दिमाग को मैसेज करता है कि ये खाना मीठा है या ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। ये जीभ हमारे दिमाग को भेजता है मैसेज, और दिमाग ये बात को डिसाइड करके बताता है। फिर हम लोग उस चीज़ को, क्रिया को करते हैं। तो जीभ हो गया। फिर आता है हमारा कान। कान से अगर कहीं पे शोरगुल हो रहा है या कुछ हो रहा है, मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और सपोज दैट बाहर या किचन में कुछ गिर गया, तो क्या होता है, कान हमारा सुना कि कुछ गिरा, तो ये दिमाग को मैसेज दिया। तो दिमाग फिर क्या किया, अगर हमको लगेगा कि नहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ गिर गया, क्या करेंगे, अभी दौड़ के जाके देखेंगे कि क्या गिरा है, फिर उसको उठा के रखना है। तो ये कान हो गया, ये भी रिसेप्टर का काम किया। फिर क्या होता है कि हमारा आ गया त्वचा, यानी कि स्किन। तो स्किन क्या होता है, हमारी बॉडी में कहीं भी अगर मान लीजिए यहाँ पे आग जल रहा है और हमको नहीं पता है, हम ऐसे करके खड़े हैं, हमें नहीं पता है कि पीछे क्या हो रही है, लेकिन हमारे स्किन को गर्म महसूस होगा, तो क्या करेंगे, हम वहाँ से भाग जाएंगे। तो हमारे स्किन को जैसे ही मतलब कि गर्मी का महसूस हुआ, पता चला, तो वो तुरंत दिमाग को मैसेज किया कि यहाँ पे गर्मी है, आग लगी हुई है। दिमाग क्या किया, तुरंत हमारे शरीर को ये इंफॉर्मेशन दिया, मैसेज किया कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, और हम यहाँ से भाग जाते हैं। तो ये जो भागने का कार्य हुआ वो कंट्रोल हुआ, यानी कि नियंत्रण हुआ। तो ये चीज होता है। तो ये कैसे कार्य कर रहा है, हम उस चीज को देखते हैं। तो ये चीज हो गया। अब देखिए एक चीज और है कि जैसे ही मान लीजिए कि किसी को सर्दी हो जाती है, नाक बंद हो गया, यानी कि एक सेंस ऑर्गन हमारा काम करना कम कर दिया कि नाक से अगर जाम हो तो सांस भी नहीं ले पाते हैं उस समय। बहुत सारा ऐड भी आता है, तो वो सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो क्या करते हैं, उस समय जब हम कितना भी टेस्टी खाना खाएं तो क्या होता है, स्वाद हमें उतना नहीं मिल पाता है जितना कि पहले मिल रहा था। तो बोलते हैं ना, खाना में कोई स्वाद नहीं आ रहा, थोड़ा और टेस्टी बनना होना चाहिए था। तो क्या हुआ कि ये एक सेंस ऑर्गन काम करना बंद कर दिया, धीरे कर दिया। तो क्या हुआ, खाना का सही टेस्ट पता नहीं चल रहा है। मान लीजिए किसी का कान खराब हो गया, तो कान से कुछ बोल रहा, सुनाई नहीं दे रहा, तो दिमाग को मैसेज नहीं पहुंच जाएगा। मान लीजिए किसी का कान खराब है, दिमाग बहुत तेज है, तो आपको लगता है कि कोई कुछ कितना भी बोल रहा है, वो पता कर पाएगा कि वो क्या बोल रहा है, नहीं पता कर सकता है कोई, क्योंकि रिसेप्टर खराब हो गया है, सुनने वाला रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए दिमाग तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच सकता है। तो वो हो गया। इसके बाद क्या है कि हम जब स्किन जो है
स्किन अगर किसी का कोई पार्ट जिसको बोलते हैं कि हाँ मतलब क्या बोलते हैं कि कोई सुन्न हो जाता है, ब्लड वेसल्स काम नहीं करने लगता है स्किन का, अगर उस पार्ट में अगर उसको कुछ भी हो जाए तो उसको पता नहीं चलेगा, उसके दिमाग को वो नहीं पहुंचा सकता है मैसेज को उसको ये हो रहा है, नहीं पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ होती है रिसेप्टर का कार्य है, जो कि रिसेप्टर का काम है कि बातों को, मैसेज को दिमाग तक इन्फॉर्म करना, यानी कि उसको मैसेज दे देना कि क्या करना है, और दिमाग इसके बाद उस चीज़ को कार्य करने के लिए जो ये प्रेरित करता है उसको बोलते हैं हम लोग नियंत्रण। तो ये चीज को देखने के लिए कि न्यूरॉन हमारे शरीर में, हमारे पूरा शरीर जो है वो कोशिका की बनी हुई होती है, उत्तक की बनी, यानी कोशिका से फिर उत्तक हुआ, यानी कि उस पूरा शरीर जो क्या है कोशिका की ही बनी हुई है। तो ये कोशिका के बनी है, उसी में जो क्या होता है कि उत्तक कोशिका होता है, वो किस प्रकार कार्य कर रहा है, न्यूरॉन किस प्रकार कार्य कर रहा है, उस चीज को देख लें। तो ये देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज को समझने के लिए एकदम देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। है ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये ध्यान देने के लिए आप एकदम ध्यान से देखिए, कुछ समय का ही तो बात है। तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये एक आदमी है, आदमी जैसा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हम भी जान रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। तो ये एक आदमी है, इसके बगल में एक, अगर इसके हाथ में एक ये मान लीजिए कि वेसल्स है, मतलब कि ये वेसल है यानी कि बर्तन है। तो ये बर्तन में कुछ पानी रखा हुआ है, ठीक है। ये पानी गर्म है या ठंडा है इसको नहीं पता है, लेकिन ये जैसे ही इसमें हाथ लगाया तो क्या करते हैं, जैसे गर्म पानी में हाथ लगाते हैं फटाक से हाथ निकाल देते हैं, पैर हाथ जल जाता है। दिमाग को तुरंत पता चल जाता है कि ये पानी गर्म है, इससे हमारा हाथ जल सकता है, और दिमाग तुरंत इन्फॉर्म करता है, यानी कि मैसेज दे देता है कि नहीं इसको हाथ हटा देना चाहिए। तो ये कार्य कैसे कर रहा है उस चीज़ को हम देखते हैं। तो ये जो उठाने का कार्य किया उसी चीज़ को हम लोग न्यूरॉन के थ्रू समझते हैं। ये रहा न्यूरॉन, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में इसी प्रकार न्यूरॉन कार्य करता है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, दूसरे तीसरे से, तीसरे चौथे से इसी प्रकार जुड़े रहते हैं, और ये दिमाग तक रहता है, जो कि हमारे दिमाग में मैसेज इन्फॉर्म कर देता है, यानी कि मैसेज को भेज देता है। मैसेज को जैसे ही भेजता है तो दिमाग जो है फिर से रिटर्न मैसेज करता है कि क्या करना है। इसके बाद लोग काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहीं गए, आज शॉपिंग करने के लिए गए, और पता चला कि हमको बहुत ही कुछ अच्छा पसंद आ गया, कोई चीज़ पसंद आ गया, तो हम जैसे देखने का काम करता है आँख, देखे कि ये चीज़ है, और मतलब कि ये दिमाग तक मैसेज गया कि ये सामान है। दिमाग मैसेज, जैसे दिमाग को मैसेज, दिमाग बोला कि नहीं सही है, इसको ले लेना है। तो क्या किया कि ये समन्वय हो गया कि हमारे दिमाग में मैसेज आया, मैसेज हमारे हाथ को फिर इन्फॉर्म किया कि अब इसको ले लो। जो लेने का कार्य हुआ वो है कंट्रोल। तो ये हुआ समन्वय और कंट्रोल। तो ये देखिए कि ये न्यूरॉन कैसे काम करता है कि एक जैसे ये पार्ट होता है हमारे शरीर के, यहाँ पे मान लीजिए हर एक पार्ट में ये चीज़ बना हुआ है। तो ये चीज़ है, तो इसको बोलते हैं डेंड्राइट, यानी कि ध्रुमिका। तो ये डेंड्राइट क्या करता है कि यहाँ पे जैसे ही कोई मैसेज इसको मिलता है, चाहे किसी पार्ट में हो, यानी 5 जो रिसेप्टर है वो किसी भी पार्ट को मिला हो, तो ये जैसे इसको मैसेज मिलता है यहाँ पे विद्युत आवेग की तरह कार्य करता है। विद्युत आवेग जैसे ही उत्पन्न होता है यहाँ पे, यानी कि जैसे कि हम लोग स्विच ऑन करते हैं और लाइट जल जाता है, चाहे वो घर का कुछ दूर पे लाइट हो या फिर कहीं का भी लाइट जलाना, बाथरूम का जलाना हो, किचन का जलाना, जैसे ही स्विच ऑन करते तुरंत जल जाता है। हमारे किचन पहुंचने से पहले लाइट जल के तैयार रहता है। वैसे ही हमारे दिमाग में मैसेज पहुंचाने का कार्य जो न्यूरॉन कर रहा है वो ऐसे ही करता है। तो क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे मैसेज आया तुरंत यहाँ पे क्रिया हुई और विद्युत आवेग उत्पन्न हो गया। और विद्युत आवेग क्या किया, तुरंत मैसेज को लेके बॉडी सेल में आ गया, यानी कि सेल बॉडी जिसको बोलते हैं, बॉडी सेल भी बोल सकते हैं, यानी कि कोशिका काय में आ गया मैसेज। जैसे कोशिका काय में आया, कोशिका काय तुरंत क्या किया, इस पार्ट को जो दिख रहा है इस पार्ट को एक्सॉन बोलते हैं। तो ये क्या किया, एक्सॉन को भेज दिया। एक्सॉन जैसे ही मैसेज को रिसीव क्या किया, यहाँ पे यहाँ से लेके जो यहाँ तक आया, ये आया किस, विद्युत आवेग के द्वारा, यानी कि ये जो यात्रा किया यहाँ से यहाँ तक, ये विद्युत आवेग की तरह यात्रा किया। लेकिन जैसे यहाँ पे आया, यानी कि इसके अंतिम पार्ट जिसको कि नर्व एंड बोलते हैं, नर्व एंड भी बोलते हैं, नर्व एंडिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि इसको तंत्रिका का अंतिम सिरा है। तो इस सिरा में जैसे ही आया मैसेज, तो ये क्या किया, इसको नेक्स्ट न्यूरॉन को देना है, यानी कि यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो होता है दूसरे न्यूरॉन से, जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब जुड़ता है उस गैप को, यानी यहाँ पे तो कुछ गैप बनता है, उसको सिनेप्स बोलते हैं। तो इसी सिनेप्स से यहाँ पे रासायनिक क्रिया होने लगती है, और रासायनिक क्रिया फिर यहाँ पे तो देख रहे हैं ना हम लोग, क्या हुआ, विद्युत आवेग की तरह हुआ। लेकिन यहाँ पे जैसे रासायनिक क्रिया हुआ, रासायनिक क्रिया होने
होने के बाद तुरंत ये फिर से विद्युत आवेग की तरह आगे बढ़ता है। तो ये कार्य तक होते होते दिमाग ये जितना स्पीडली जाता है वो बहुत ही जल्दी जाता है, यानी कि जैसे हम देखते हैं तुरंत दिमाग को मैसेज चला जाता है क्योंकि वो फिट होता है। अब देखिए, अगर नियंत्रण और समन्वय को बोलना हो तो ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, क्या बोलना है तुरंत क्षणों क्षण में मेरे दिमाग को पता चल जा रहा है, दिमाग फिर तुरंत हमारी जुबान को बोल रहा है कि हाँ ये बोलना है, फिर हम बोल रहे हैं। तो ये चीज़ होता है, यानी कि हमारे शरीर से जो ब्रेन का तालमेल है, इसी तालमेल को क्या बोलते हैं हम लोग कि समन्वय। और जो बोल रहे हैं यानी उसके बाद जो क्रिया हो रही है बोलने का, वो क्या हो गया, नियंत्रण। तो ये सटीक, एकदम सटीक जवाब है इस, यानी कि नियंत्रण और समन्वय किसको कहेंगे, तो एकदम सही जवाब है। तो ये चीज़ देखिए, तो ये क्या, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लिए कि इस पार्ट को तो सिनेप्स कहते हैं। ये सेम चीज़ है, इसको यहाँ पे करके देखा गया कि यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे ये एक न्यूरॉन है, मैसेज मिला यहाँ पे, जैसे ही मैसेज यहाँ पे मिला, ये मैसेज क्या किया, यहाँ से यहाँ भेज दिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये दूसरे इस छोर से, यानी कि यहाँ पे देखिए दूसरे छोर से ये मिल रहा है, इसी को सिनेप्स बोलते हैं। यहाँ पे एक रिक्तिका होती है, यानी कि जगह खाली बची होती है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, रासायनिक होता है प्रतिक्रिया। रासायनिक क्रिया होने के बाद क्या करती है ये कि ये फिर से इस सेल बॉडी को भेज देता है कि न्यूक्लियस है यहाँ पे, यहाँ बॉडी सेल को भेजता है, बॉडी सेल फिर इस वाले पार्ट को यानी कि एक्सॉन को भेजता है, एक्सॉन फिर से न्यूरॉन को भेजता है। ऐसे करते करते हमारे ब्रेन तक बात पहुँच जाती है। तो ये चीज़ ही हो गया। तो ये चीज़ को समझने के लिए अब कोई भी ये चीज़ नहीं दे, तो ये एक बात और है कि जिससे कि किसी भी चीज़ को, तो ये चीज़ तो हम लोग समझ लिए कि कंट्रोल, केवल रुकने वाला बात ही कंट्रोल नहीं होती है। कंट्रोल और समन्वय को समझने के लिए एक और बात है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, तो अब हमको चलना है, तो अगर हमें जाना हो तो हमारे दिमाग क्या करता है कि पैर को मैसेज करता है कि तुमको यहाँ से अब जाना है। तो क्या करेंगे हम कि यहाँ से फिर हम चलने का कार्य करने लगते हैं। अगर वो आगे चलने के लिए दिमाग ऑर्डर दिया है कि हमें आगे चलना है, तो हम पीछे नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दिमाग क्या करता है, पीछे नहीं जाने देता है, वो आगे ही जाते हैं। तो इसको कहते हैं कंट्रोल। यानी कि अगर कंट्रोल नहीं होगा, जा रहे हैं इधर, ऐसे ऐसे जाने लगे, फिर पता चलेगा कैसे से जा रहे हैं, अरे ऐसे तो जाते नहीं है। तो हम लोग कैसे जाते हैं कि जहां जाना हो वहीं पे जाते हैं। इसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम, यानी हमारा दिमाग काम करता है। इस चीज़ को हमारा माइंड, ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इस चीज़ को ही कंट्रोल और समझ, ये हमारा पार्ट 1 ही है। इसमें आगे जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें पढ़ेंगे हम लोग ब्रेन के बारे में कि ये तो हम लोग जान गए यहाँ पे ना कि ब्रेन तक मैसेज पहुँचाता है। यानी कि ये जो है एक जगह से फिर यहाँ से मैसेज लिया गया, यहाँ पे मैसेज प्राप्त हुआ इस हाथ को, ये यहाँ पे भेजा, फिर ये इसको भेजा, फिर ये इसको भेजा, फिर बात दिमाग तक पहुँच गया। लेकिन दिमाग किस तरह से कार्य करता है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये तो आया होगा बहुत मज़ा पढ़ने में, और इससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने में। थैंक यू सो मच।